क्या BIS का एग्जाम था भाई आपका? BIS का। कैसा रहा भाई एग्जाम? ठीक था एग्जाम। अच्छा रहा। हाँ नॉर्मल आ रहा एग्जाम। आप पहले किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो? हाँ अच्छा, साथ में SSC एग्जाम CGL की। तो भाई क्या क्या रखा था इसमें? मतलब ये तो फर्स्ट टाइम ही दिया होगा BIS का तो आपने? BIS को पहले दिया हुआ है, एक बार पहले भी उसका एग्जाम हुआ था बट उस टाइम कैंसिल हो गए थे इसके एग्जाम। अच्छा, दिया हुआ है तो ये कौन सा है? JSA का था? JSA का एग्जाम। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। जी। तो कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था, एवरेज ही पेपर है, मतलब इजी आ रहा है पेपर, वैसे इतना कोई टफ नहीं है। तो क्या ये SSC बेस्ड है, बैंकिंग बेस्ड है? बैंकिंग बेस्ड ज्यादा है। Banking based ज्यादा है। SSC का अगर कहोगे तो GS SSC की है, अदरवाइज तो बैंकिंग पैटर्न है पूरा। कैसे आ रही थी GK? GKS की जो थी करंट की काफी थी इसमें, जैसे SSC में तो करंट इतना आता नहीं है, SSC इसमें बैंकिंग में पूरा भी अक्टूबर तक का पूछा हुआ था करंट अफेयर से, काफी क्वेश्चंस थे। अच्छा, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिक्स भी आ रही थी? इकोनॉमिक्स तो नहीं थी बट गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स, उन पे ज्यादा क्वेश्चन थे, और जी करंट अफेयर्स के हैं, और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जी के भी थे बट वो जैसे सेंसस का हो गया। हाँ सेंसस का हो गया, या फिर अभी जैसे कोई गेम्स हुए हैं वो किस कंट्री में हुए हैं उनके बारे में था, ये जैसे काफी सारे क्वेश्चन ये सारे थे। जी। और मैथ्स कैसी आ रही थी? मैथ्स इजी थी वैसे, मैथ्स का मतलब सबसे अगर ओवरऑल बोलो तो मैथ्स इजी थी सबसे ज्यादा। तो अरिथमेटिक में से क्वेश्चन थे? हाँ अर्थमेटिक में से क्वेश्चन थे, बाकी मेनली क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से थे इनके, जैसे बैंकिंग पैटर्न में आते हैं वो, तो SSC में तो नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन। ये एडवांस मैथ्स वगैरह तो एडवांस नहीं ना, ज्योमेट्री हो गई, कोई ये सब? क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो क्या डाटा इंटरप्रिटेशन DI वगैरह? DI भी था, DI था, एक ही क्वेश्चन था DI का, आई थिंक 5 क्वेश्चन थे उसके, मतलब एक ही उसमें से डाटा में से 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और रीजनिंग, ये भी बैंकिंग पैटर्न? रीजनिंग में बैंकिंग ही कहेंगे, क्योंकि SSC में जो पूछते हैं वो सब तो सीरीज वीरीज नहीं थी, बैंकिंग पैटर्न पे ही थे। सिटिंग अरेंजमेंट होगा? सिटिंग अरेंजमेंट जैसे सर्कुलर वाला होता है सिटिंग अरेंजमेंट, और बाकी कुछ डाटा सफिशिएंसी होती है, या स्लोग्स हो गए, इनइक्वालिटीज हो गए, ये सब स्टेटमेंट एजम्पशन वाले हो गए। ये सब अच्छा, इनइक्वालिटीज भी थी यहाँ पर? फिर तो बैंकिंग पैटर्न। बैंकिंग पैटर्न था वो, पूरा बैंकिंग पैटर्न। अच्छा, और लास्ट आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में भी जैसे बैंकिंग पैटर्न में इंग्लिश आती है, जैसे SSC में जो पैराजम्बल आते हैं वो एक क्वेश्चन में एक ही पैराजम्बल होता है, इसमें 5 पैराजम्बल, मतलब एक क्वेश्चन के 5 पैराजम्बल थे, सेम वही बताया हुआ था, सब में अलग अलग उसका पोजीशन पूछी थी बस। तो सेम ही था, मतलब बैंकिंग पैटर्न ही था पूरा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, आई थिंक 10 क्वेश्चन थे शायद एक पैसेज से। अच्छा, तो वो भी इजी था। जैसे कि एक्टिव पैसिव नरेशन आता है, ये सब नहीं, एक्टिव पैसिव नरेशन कुछ नहीं था। कोई स्पॉटिंग एरर्स वगैरह? स्पॉटिंग एरर के थे, स्पॉटिंग एरर थे, इंप्रूवमेंट था। किस पे बेस्ड, टेंसेस या आर्टिकल्स? इस दोनों ही थे, अच्छा, टेंसेस भी थे और आर्टिकल्स भी थे, और कुछ वर्ड्स भी थे, और बाकी हाँ वर्ड्स मींस वोकैबुलरी? वोकैबुलरी। जैसे कोई याद है एक आधा? यार कोई actually- सिनोनिम्स, कोई एंटोनियम, कोई साइन? नहीं ऐसे बिल्कुल इडियम एंड फ्रेज? जैसे वॉर्म का पूछा हुआ था अपोजिट। अच्छा, वॉर्म का अपोजिट पूछा हुआ था, मतलब हल्का ही था? हाँ हल्का था वो, मतलब काफी इजी लगा वैसे पेपर। अच्छा 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 अच्छा। क्लोज टेस्ट वगैरह नहीं? क्लोज टेस्ट था 5 क्वेश्चन था, 5 या 6 क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट में, वो भी इजी था। बहुत, मतलब उसमें तो बेसिकली फ्रेजेस ही पूछे छोटे मोटे। अच्छा, मतलब जो पढ़ के जा रहा है कर देगा पेपर? आराम से, इतना कोई इशू नहीं था। क्या अटेम्प्ट रहे हैं आपके? मेरे थे 130। 130? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल